सबसे पहले उन चीज़ों को आप सीखें कि जो चीज़ें अगले 50 या 100 साल में ना डेड हों। एंटरप्रेन्योर और सीखना और कुछ करना एक स्किल भी होनी चाहिए और इसके लिए पैशनेट भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई 10,000 में काम कर रहा है, आपको हो मैं 5,000 में काम कर दूंगा, लेकिन काम उससे भी अच्छा करके दो। कोशिश करें कि किसी को ब्लेम करने के बजाय खुद में जो कमियां हैं वो ढूंढें। ये ना कहें कि मेरे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे, सेटअप्स होंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो ही मैं कुछ कर सकता हूँ। फाइनली जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं ना, उनको आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर पूछें सवाल। मुझे चीज़ों को एक्सप्लोर करने का शौक है, तो वहाँ मेरी इंटरेक्शन हुई आज़ाद चाय वाले के साथ। तो मैं उसको बड़ा अच्छा समझता था। क्वेश्चन किया कि उसका एक चाय कौन इस तरह आ रहा है, तो मुझे भी उसमें बूथ बुक करना है। उसमें उसने कहा कि क्या आप करना चाह रहे हैं। स्टार्टअप न्यू आ रहा है, वी बिल्ड ब्रांड्स के नाम से। लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ब्रांड बनाने के साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो वहाँ पर वो थोड़ा हाइपर हो गया। वो कहता कि नहीं, यही काम तो हम कर रहे हैं। तो आप मुझे कौन से ऐसे 3 स्टेप्स बताएंगे मैं एआई में या डिजिटल मार्केटिंग में या फ्रीलांसिंग में आगे बढ़ सकता हूँ? सिंपल स्टेप्स हैं। डिजिटल लर्निंग में बहुत सी चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर साइड पे वो लोग जा सकते। टेक्नोलॉजी IoT बेस है। अब प्रोग्रामर कहता है कि मैंने हार्डवेयर नहीं सीखना, और हार्डवेयर कहता है। अब ये माइंडसेट मुझे नहीं समझ में आता। एलॉन मस्क काम कर रहा है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं काम कर रहा। जो सॉफ्टवेयर में काम कर रहे थे, वो फेसबुक वाले थे, वो अमेजोन वाले थे, वो पीछे रह गए हैं। उसने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों में उसने माशाल्लाह 35+ स्टार्टअप्स मैनेज कर रहे हैं। और मुझे लास्ट में बताइएगा कि अपना टाइम किस तरह से मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले तो यानी कि मैं तो नहीं हूँ, ठीक है, डेफिनेटली, तो मेरे पास टाइम है। कोई एक स्किल इस तरह का रेकमेंड करना चाहें कि यार आप इस पे अगर आज काम शुरू कर देते हैं तो आने वाले 2-3 माह के बाद, इवन बहुत से स्किल्स तो ऐसे भी हैं कि आप 1 माह के अंदर अंदर भी कुछ ना कुछ अर्निंग शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कोई स्किल मुझे बताएं। आप चाहें तो वो जो एक बाहर पत्थर पड़ा होता है उसको सोना बना सकते हैं। वो डिपेंड आप करता है कि आपने उसको किस तरह बनाना है। क्या आप समझते हैं कि कामयाबी सिर्फ यूनिवर्सिटी की डिग्री से मिलती है, या फिर तजस्सुस, हुनर और मुसलसल सीखने का जज्बा इससे ज्यादा जरूरी है? आज का मौजू उन तमाम नौजवानों और वालिदैन के लिए है जो ये समझते हैं कि कामयाबी के लिए सिर्फ डिग्री जरूरी नहीं, बल्कि हुनर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद सैफ खालिद, जो कि बिजनेस और AI एक्सपर्ट हैं। आज बहुत ही अहम मौजूआत पे बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। सैफ साहब, मुझे सबसे पहले बताइएगा, देखें अब मैं अपनी बात करूं, हमने स्कूल में पढ़ा, हमने कॉलेज में पढ़ा, तो हमें उस वक्त ये नहीं बताया गया कि आप अपना जो एक साइड इनकम है वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा, आप चाहे स्टार्टअप ले सकें, चाहे आप कोई भी ऐसा स्किल सीख सकें कि उस स्किल के तहत आप कुछ ना कुछ पैसे कमा सकें, ख़ुद को सपोर्ट कर सकें, चाहे आप घर वालों को ना भी दें, आप खुद अपना ख़र्चा खुद उठा सकें। या इवन यूनिवर्सिटी में भी जब हम गए तो हमें यही बताया गया कि जब आपकी डिग्री हो जाएगी मुकम्मल, तब आप जब जाएंगे आगे तो आपको मीडिया की जॉब्स मिल जाएंगी, या जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको इंजीनियरिंग में जॉब मिल जाएंगी, या जो डॉक्टर बन रहे हैं उनको वहाँ जॉब्स मिल जाएंगी। तो हमारा जो एक गैप है स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, इसकी क्या वजह है और इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? किस तरह से स्टूडेंट्स को ये तालीम दी जाए, या यंग जितने भी लोग हैं उनको ये तालीम दी जाए कि वो किस तरह से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं चाहता भी था आप इस तरह का कोई क्वेश्चन मुझे करें। तो सबसे पहले हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं कि हमें तालीम और प्रैक्टिकल यानी कि उससे दूर रखा जाता है जब तक कि हम डिग्री नहीं कर जाते। यानी कि हम अपनी जो एक एजुकेशन को कंप्लीट करें, फिर हम इंडस्ट्री की तरफ जाएं, फिर हम 2 ईयर्स का कहीं से 2-3 मंथ्स सबसे पहले तो हम लोग कहीं पे इंटर्नशिप करें, फिर उसके बाद जॉब देखें, जॉब के बाद यानी कि 18-20 साल हम लोग अपनी लाइफ के गुजारने के बाद फिर हम इस चीज़ की तरफ आएँ। तो उसका बेहतरीन जो हल है वो यही है कि आप जब आपकी तालीम स्टार्ट हो तो आप आप जब हैं स्टैंडर्ड 10th में है, 8, 9, 10th में है, तो साथ साथ आप डिजिटल लर्निंग की तरफ चले जाएं। आप होता है कि फ़ोटोशॉप डिज़ाइनिंग है या डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीखना शुरू कर दें। साथ साथ थोड़ी सी इनकम जनरेट आप करना शुरू कर दें। आप लोकल अपने एरिया में सर्विसेज देना शुरू कर दें। जब आपको लोगों के साथ कम्युनिकेशन का आपको पता चल जाए, या आपको लोगों के साथ डील किस तरह करना है, आप अपनी स्किल में थोड़ा सा मैच्योर हो जाएँ, तो फिर आप अपनी डिजिटल प्रोफाइलिंग, फ्रीलांसिंग की तरफ आप आ जाएँ। ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिग्रीज़ होती हैं। अब हम देखते हैं अच्छा क्या हमने ये डिग्री के रेलिवेंट फील्ड्स में जाना है, या हमने कोई अदर बिज़नेस की तरफ जाना है। फॉर एग्जांपल जिनके लोगों के बिज़नेस लोग अपने फादर्स के बिज़नेस को भी कंटिन्यू आगे करना चाहते हैं, तो इसमें फ़र्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की डिग्री है, या मेडिकल की डिग्री है, या कुछ भी इस तरह का है। तो डिग्री में सबसे पहले इंजीनियरिंग की बात कर लें तो इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि 4 साल पहले, या BScs है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो 4 साल पढ़ने के बाद हम कहते हैं कि वो चीज़ें सीखेंगे प्रैक्टिकली। प्रोग्रामिंग है तो हम कहते हैं कि अच्छा हम कहीं जाके जॉब कर लेंगे किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, या कहीं कोर्स कर लेंगे। तो वो जो चीज़ है वो आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर दें। तो
फर्स्ट सेमेस्टर से जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप करना शुरू कर दें, कोर्सेज करना शुरू कर दें, आप ऑनलाइन लोगों को देखें वो किस तरह स्टडी कर रहे हैं स्टार्टअप्स में ही, ठीक है। सेकंड फेज़ में आप छोटी छोटी जॉब्स स्टार्ट कर दें, कहीं 3 to 4 hours की, 4 hours की, ठीक है। उसमें थोड़ा सा अपने आप को स्पीड अप कर लें। सर साहब देखें, यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक मसला आता है ना सबके लिए, सब ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बात मैं करूँ, पेरेंट्स में तो थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी होती है, ठीक है, कि वो ये बेसिकली पेरेंट्स की एक अच्छी ख्वाहिश ये होती है कि हमारा बच्चा जो है वो इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए या इस तरह से। तो बच्चों में भी ऑलरेडी वो चीज़ जो है वो उनके अंदर आई हुई होती है कि यार हमने भी इस तरह से कुछ करना है। हालांकि जो अवेयरनेस है वो ये होनी चाहिए कि आप कुछ ना कुछ, जैसे मैंने पहले भी अपना सवाल किया कि कुछ ना कुछ इनकम जनरेट किस तरह से करनी है, बच्चों को पता होना चाहिए। बट मसला यहाँ पे अवेयरनेस का है। वो अवेयरनेस किस तरह से आएगी कि जिनसे स्टूडेंट्स को ये मालूम हो, या इवन अगर मैं हूँ, अगर मुझे ये काम करना है तो मुझे किस तरह पता चलेगा कि मैं इस काम को शुरू कर सकता हूँ या मैं इस चीज़ को सीख सकता हूँ। मतलब अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लें, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर लें, वीडियो एडिटिंग की बात कर लें, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम अपना कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट कर सकें। दूसरे लफ्ज़ों में बात करूँगा कि एंटरप्रेन्योर किस तरह बन सकते हैं। अच्छा, एंटरप्रेन्योर और सीखना और कुछ करना, ये तो इंसान को अपने आप में मेरा ख्याल एक स्किल भी होनी चाहिए और इसके लिए पैशनेट भी होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि आपने कहा कि हम लाइक थोड़ी बहुत इनकम किस तरह जनरेट कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। तो एज अ स्टूडेंट हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम लोग बेसिक फ़ोटोशॉप सीख लें, बेसिक स्किल सीखने के बाद हम लोग किसी शॉप पे चले जाएं, उसको हम जाके बोलेंगे अच्छा ये चीज़ें आपकी हम लोग अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर देंगे, या आपकी हम डिजिटल मार्केटिंग कर देते हैं, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने भी कोई मेरे भी कोई फरिश्ते नहीं आ गए थे जिन्होंने मुझे आके सिखा दिया या दिमाग में डाल दिया। हम लोगों ने रातों को जाग के इन चीज़ों को सीखा। डिज़ाइनिंग से स्टार्ट लिया था, डिज़ाइनिंग सीखी, उर्दू राइटिंग सीखी, फिर डिफरेंट स्कूल्स में जाना, उनको कहना अच्छा हम आपके लिए पेपर टाइप कर देते हैं, अच्छे नए डिज़ाइन के पेपर उनके लिए टाइप करके, क्योंकि 2015-2014 में इतना ट्रेंड्स नहीं था। उन्होंने स्पेशली एक टाइपराइटर रखे होते थे प्रॉपरली इन चीज़ों के लिए। तो हमने यहीं से स्टार्ट किया था। तो इसी तरह पैसिव इनकम जनरेट होना, जहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल कोई 10,000 में काम कर रहा है, आपको हाँ मैं 5,000 में काम कर दूंगा, वही काम मैं 5 में कर दूंगा, लेकिन काम उससे भी अच्छा करके दो, तो चीज़ एक बेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा डिग्री के साथ किस तरह हम लोग स्किल्स को जो है ना और ज़्यादा मैच्योर करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो उसमें सबसे पहले इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। इंजीनियर्स जब बनते हैं तो मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे इंजीनियर्स आते हैं जिनको एक एलईडी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव ही नहीं पता होता। फाइनल सेमेस्टर्स के बाद हमारे पास जो इंटर्नशिप के लिए लोग आते हैं, वो उनको यही नहीं पता होता कि एक एलईडी का पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात कर रहा हालांकि हूँ। ये बेसिक किसी इलेक्ट्रिशियन को भी पता होती हैं ये चीज़ें। हाँ, ये तो एक हाँ। एक मतलब नॉन जो एक लाइक जिसको स्टडी की नॉलेज नहीं है ना, हाँ, या जिसने उसको भी कुछ मालूम पढ़ा होता नहीं है। है, हाँ, ये तो उसको भी पता होता है। और बिल्कुल। हमारे इंजीनियर्स की ये हालत है। कोई अगर आप प्रोग्रामिंग में चले जाएं तो लोग कहते हैं अच्छा मैं डिग्री करूंगा, उसके बाद मैं 2 साल का कोर्स करूंगा, 2 साल का कोर्स करने के बाद या कोई 6 महीने का कोर्स करने के बाद मैं फिर जाके कहीं कहीं जॉब करूंगा। यानी कि उनका माइंडसेट ही एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो सबसे पहले तो अपना माइंडसेट प्रोडक्टिव बनाएं। फॉर एग्जांपल आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं सर भाई अच्छा मुझे मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तो मुझे अपनी लाइट्स को ऑन ऑफ करवाना है, या मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे सिक्योरिटी मुझे चाहिए अपने घर की। तो अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसको पता होना चाहिए, फिर पहले सेमेस्टर से पता होना चाहिए कि इस चीज़ को मैं ऑटोमेट किस तरह कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हमें को जी हम ब्लेम गेम खेलते हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी, ठीक है। चलें पेरेंट्स ने तो आपको यूनिवर्सिटी भेज दिया, लेकिन हम स्टूडेंट कहते हैं अच्छा मेरा तो टीचर मुझे कोई नहीं पढ़ाता। टीचर का काम है आपको गाइड करना, ठीक है। टीचर ने आपको गाइड किया, फिर आपने उसकी रिसर्च करनी है प्रॉपरली, आपने उसको सीखना है। अब सीखना किस तरह है, आपके पास सब दुनिया, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आप ओपन कर लें, वो पूरी दुनिया है। अब आपने उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, नेगेटिव वे में। मेरा कोई टीचर नहीं रहा बहुत बड़ा कोई, या मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैंने उसी मोबाइल से छोटे से सीखा है, ठीक है। अच्छा मेरा थोड़ा सीखने का टाइप थोड़ी सी और थी। फॉर एग्जांपल कि मैं लोगों की जो अच्छी प्रोफेशनल लोग हैं उनके जाके डीएम करता था कि कोई अच्छा इंजीनियर है, मैंने कहा अच्छा मुझे इंजीनियर है आप, मुझे ये चीज़ सीखनी है। मैं उसको कहता था आपको कितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वो चीज़ सीखनी है जो आप करवा रहे हो, ज़बरदस्त। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने सीखी है, रोबोटिक्स को मैंने अच्छी तरह सीखा है, ठीक है। तो साथ साथ ही फिर
लोग आपको सर्विसेज भी देना शुरू, अच्छा लोग समझते हैं कि अच्छा काम कहाँ से आएगा, भाई जब आप काम करोगे तो लोग आपको काम देंगे। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है, मैंने आपको एक ऑटोमेशन का सोल्यूशन बना के दे दिया, आपने उसको घर में इंप्लीमेंट कर लिया। ठीक है, तो अब आपके इर्द गिर्द वाले लोग देखेंगे, आपके दोस्त आएंगे जाएंगे, तो एक कम्युनिटी वो आपसे क्वेश्चन करेंगे अच्छा आपने कहाँ से करवाया, तो वही मेरे कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स बनेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हम डिजिटल को साइड पे रख देते हैं, हम प्रोफाइल बनाएंगे, हम फ्रीलांसर पे जाएंगे, ये तो बात की दुनिया है। आप अपने घर से तो स्टार्ट करें सबसे पहले। जब तक हम अपने घर से नहीं स्टार्ट करेंगे तब तक कुछ नहीं चेंज आएगा, तब तक एंटरप्रेन्योर नहीं होंगे, जब तक प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि वही बात कि अगर हम स्टार्टिंग मतलब एक अगर 18-20 साल का कोई लड़का है, अगर वो एक काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो जितना ज़्यादा काम करेगा पैसे उसको कम भी मिलेंगे, लेकिन वो इन फ्यूचर उससे ज़्यादा पैसे कमा सकता है। डेफिनेटली। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा मुझे सैफ भाई ये बताएं कि जो रोबोटिक्स और एआई का फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर, अगर हम बाकी दुनिया की बात करें ओवरऑल, तो आधी दुनिया तकरीबन एआई से रोबोटिक्स से फ़ायदा उठा चुकी है। मगर पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में जो भी चीज़ है वो एक तो लेट पहुंचती है, और हम अभी चाह रहे हैं कि हम उन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं, तो लेकिन हम अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। पाकिस्तान के जो क्योंकि तालिब इल्म है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यंग पीपल हैं, चाहे मैं हूँ, मैं अपनी बात करूँ, तो ये किस तरह से उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से उन स्किल्स पे ग्रिप कर सकते हैं, और आप आने वाले वक्त में रोबोटिक्स और एआई का फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि रोबोटिक्स और एआई क्या है। हम रोबोट्स को क्या समझते हैं, रोबोटिक्स को समझते क्या हैं कि ऐसा रोबोट कि जिसके 2 हाथ, पाँव, मेरे जैसा फेस या किसी एक मशीन होगी जो चल फिर सकेगी, वो रोबोट है। इट्स वाकई नॉट, हम यही समझते हम हैं। ये हाँ, समझते हम हैं। ये एक्चुअली समझते हैं। रोबोटिक्स ये नहीं है। एक्चुअली रोबोटिक्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंडस्ट्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ऑटोमेट करना, उसको हम रोबोटिक्स कहते हैं। ओके, ठीक ठीक है। है, और एआई यानी कि उस रोबोटिक सोल्यूशन को हमने ऑटोनोमस पे लगा दिया कि वो खुद जजमेंट करे, खुद उससे जो चीज़ें ग्रैब करे और लर्निंग प्रोसेस पे जाके उसको एडवांसमेंट की तरफ लेके जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हाँ, इसमें आपने की वर्ल्ड वाइड, यानी कि दुनिया में इस टाइम रोबोटिक्स लोग जा चुके हैं। चाइना, जापान हमसे बहुत आगे हैं। बहुत तरक्की कर ठीक चुके है, हैं। यूरोप आप चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, तो हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। पर मैं यहाँ पे एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा कि हम जेफ बेजोस को देख लें, मार्क जकरबर्ग, अच्छा ये लोग हैं जो कि हम समझते हैं बहुत रिच हैं, लेकिन हम एक और चीज़ भी यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि एक ऐसा बंदा थोड़े टाइम में आया और इन सब से बहुत आगे निकल गया। हम उसको जानते हैं, आप भी जानते हैं, कहीं नाम उसका आता है, किसी इंडस्ट्री में भी नाम आता है, वो बंदा लाजमी उस इंडस्ट्री में होता है। उसका नाम है एलॉन मस्क। अब एलॉन मस्क ने सिर्फ डिजिटली चीज़ों में नहीं फोकस रखा, वो प्रोडक्टिविटी में भी गया। अच्छा, वो जो ईवी पे काम कर रहा है, ठीक है, वो जो सैटेलाइट सिस्टम पे काम कर रहा है, वो एक्चुअली है ही रोबोटिक्स। वो दुनिया को टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहा है, वो ऑटोमेट कर रहा है, उसके अपने एक विजन्स हैं। हमें उसी तरह ही सोचना होगा, हमें उसी तरह प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सोचना होगा। ठीक है, रोबोटिक्स भी इसी तरह ही है कि हमने सबसे पहले स्टार्ट करना होता है इलेक्ट्रॉनिक्स से। हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए कि जब आप पहले सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को चाहिए, और हत्ता कि मैं कहता हूँ कि जो BScs के स्टूडेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि ये चीज़ों के ऊपर काम करें। मुझे ये बताएं कि रोबोटिक्स और चलें एआई तो एक थोड़ा सा आगे की बात हो गई ना। अब एक स्टूडेंट है जिसके पास अभी उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि वो रोबोटिक्स और एआई में डायरेक्टली इन हो सके। अब आपने मुझे ये भी बताना है कि क्या कोई स्टूडेंट अगर एआई पे काम करना चाहता है, या इन फ्यूचर वो ये सोचता है कि मैं एआई से या रोबोटिक्स से पैसे कमा सकूं, क्या वो डायरेक्टली उसके अंदर इन हो सकता है, या स्टार्ट में उसको किसी और स्किल की ज़रूरत है उस चीज़ में इन होने के लिए? अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, आया कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। डिजिटल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है या फिज़िकल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है। तो हमें जो फिज़िकल प्रोडक्ट्स में, यानी कि मैं मशीन्स की बात कर लेता हूँ, मुझे रोबोट्स का शौक़ है, मैं पेचकस उठा के कुछ बा कुछ करना शुरू कर दूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है, मुझे आईटी का काम का शौक़ है, मैंने चाहता हूँ कि मैं एक स्क्रीन के सामने बैठ के डिज़ाइनिंग का काम कर लूँ, एडिटिंग का काम कर लूँ, तो इस तरह की चीज़ों का काम करना चाहता हूँ, तो फिर मैं अपने टारगेट इंडस्ट्री देखूंगा। सबसे पहले इंडस्ट्री में देखूंगा, अच्छा मेरे टारगेट इंडस्ट्री कौन सी है। ठीक है, अब टारगेट इंडस्ट्री जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की कि हमने अपने घर से स्टार्ट करना है। घर से किस तरह स्टार्ट करना है कि मैंने देखना है अपने नज़दीक लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए, उनके लूप होल्स क्या हैं, गैप्स कहाँ कहाँ पे हैं। एक शॉप की एग्जांपल जिस तरह दी, उसको आप डिजिटली लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसके शॉप वाले के साथ बात करें, अच्छी एक डील करें। और इस टाइम राइट नाउ हर बंदा चाहता है कि मैं डिजिटली जाऊँ।
आप उसका स्टोर बना दें छोटा सा, उसको डिज़ाइनिंग करके उसका फेसबुक पेज बना दें, उसका टिकटॉक अकाउंट बना दें, यूट्यूब पे उसका अकाउंट बना दें, उसकी शॉप को डिजिटली कर दें और उसको कहें अच्छा मैं आपको गूगल मैप के ऊपर ऐड कर देता हूँ, मैं आपको इस सर्विस के 5,000 10,000 8,000 इतने ते लूँगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि एक शॉप से आप जो है ना 20-25 हज़ार तो आराम से ही ले लेंगे, ठीक है। तो यही फिर आप इसी चीज़ को अपना प्रोफाइलिंग पे ले जाएं, आप अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बना लें, जो आप काम कर रहे हैं उसकी आप पोस्टिंग स्टार्ट कर दें, तो लोग आपको वहाँ से भी वो इंगेज एक करना, रास्ता बनता चला जाता है और फिर अर्निंग का एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। एक अर्निंग का सिलसिला बेसिकली सा। वो एक शुरुआत होती है 2-3 क्लाइंट से और फिर वही रीज़न बन जाते हैं आपको आगे अर्निंग मज़ीद दिलवाने के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी है कि हम समझते हैं कि फ्रीलांसिंग जो है वो यही है कि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी अपवर्क, फाइवर या इस तरह के guru.com या इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ पे जाके हम लोग जो है ना प्रोफाइल अकाउंट बनाएंगे और फिर लोगों को बिड करेंगे वहाँ पे। ये फ्री ऐसा एक्चुअली बिल्कुल नहीं है। फ्रीलांसर का मतलब है कि आपके पास कोई स्किल है, आप उसको कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट के अंदर बेच रहे हो स्मार्टली, स्मार्टली, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है स्मार्टली आप बेच रहे हो उसको, आपको पता है कि मेरी स्किल को किस तरह मैंने बेचना है, तो वो फ्रीलांसिंग है। वो आप किसी फ्रीलांसर का मतलब है कि आप जॉब नहीं कर रहे किसी के लिए, आप प्रोजेक्ट पकड़ रहे हो, आप काम कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो और इनकम जनरेट कर रहे हो। ये एक चीज़ है। सर साहब मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग की, अगर आपके करियर की बात की जाए तो आपने किस तरह से आगाज़ किया और ख़ास तौर पे फ्रीलांसिंग आप किस तरह से देखते हैं, और फ्रीलांसिंग में जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जब मैं खुद 7th 8th क्लास में था, तो एक तो टीचर्स की एक मैं कहता हूं आपके ऊपर शफ़क़त होती है कि टीचर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जितना मैं उनका शुक्र अदा करूं कम है मेरे टीचर्स का, ठीक है, कि उन्होंने मुझे हमेशा प्रायोरिटी पे रखा और मैंने अपने टीचर की उस तरह, टीचर की और पेरेंट्स की इज़्ज़त लाजमी आप करें। मैंने अपने टीचर की इज़्ज़त इतनी की कि एक टेबल के ऊपर अगर पेन पड़ा हुआ है ना, मेरा ये मानना है अपना पर्सनली कि मैं इतना क्लास में एक्टिव बैठूं कि वो पेन बाद में नीचे गिरे, मेरा हाथ पहले नीचे हो। इतना जब आप एक्टिव बैठेंगे तो डेफिनेटली आपके टीचर्स भी आपको उसी तरह सिखाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ अब राइट नो क्या है, हम अपने टीचर्स की इज़्ज़त नहीं करते, जिस वजह से हम खुद की इज़्ज़त भी गंवा रहे हैं माशरे में। मैं एक्चुअली टीचर्स मुझे हर जगह भेजते थे काम करने के लिए, यानी कि मुझे लैब में कोई चीज़ चाहिए या कोई मुझे भी लाइक टीचर्स को कोई भी काम होते हैं जनरली रिलेटेड टू एजुकेशन, वो मुझे कहते थे कि अच्छा आप ये काम कर लो। सो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लैब की तरफ होता था, तो मैं लैब में जाके बैठ जाता था। अच्छा, मेरे वहाँ पे जो टीचर थे वो क्या करते थे, लैब के टीचर वो बैठे ना आईटी का कुछ काम कर रहे थे, मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता था और डर भी होता था एक कि आया कि अगर मैं टीचर से कुछ पूछूंगा तो क्या मुझे वो डांट तो नहीं देंगे। तो सबसे पहले ये मैंने डर मेरे एक टीचर ने ख़त्म कर दिया मेरा। ज़बरदस्त। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सैफ जो चीज़ पूछनी है ना आज पूछो, अभी पूछो, डरो ना। नेगेटिव है पॉजिटिव है, पूछो, जब तक पूछोगे नहीं आपका वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। तो मैंने अपने टीचर से पूछा आप ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने मैं पेपर बना रहा हूँ एक, ठीक है, मैं राइटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने उनसे पूछा अगर ये मैं सीखना चाहूँ तो कितना टाइम लगेगा आपको, कहते हैं आपका इंटरेस्ट है, मैंने कहा बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा आपको मैक्सिमम में 1 वीक 2 हफ्ते लग जाएंगे, ठीक है, 1 वीक 2 वीक्स में आप कवर कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो सीखा। मैंने उनको आफ्टर 3 वीक्स एक पेपर बना के दिया। अब जब मैंने वो पेपर उनको बना के दिया, वो खुद कहते हैं यार ये तो बहुत बेस्ट हो गया है। वो कहते हैं हम तो पूरे स्कूल के पेपर जो है ना वो फ़लाँ बाज़ार में एक बंदा है उससे बनवाते हैं और वो पर पेपर हमसे 200 चार्ज करते हैं। मैंने कहा अगर सर मैं यही आपको 150 में कर दिया करूँ तो कैसा है। तो उसके बाद मैं 10th क्लास तक अपने स्कूल्स के और डिफरेंट स्कूल्स के पेपर खुद बना के देता रहा। ज़बरदस्त। और मैं उस टाइम 8th क्लास में ही जब था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 11 से 12 हज़ार रुपये मैंने महीने के बनाने शुरू कर दिए ओह ज़बरदस्त। स्कूल में। और ये कौन से ईयर की बात है? ये लाइक 2008 9 10 और उस वक्त में 10-11-12 हज़ार बहुत अच्छी अमाउंट हुआ बहुत करती अच्छी थी। अमाउंट थी। मैं मतलब मुझे पता है कि मैं बड़ा खुश होता था उस चीज़ को लेके। अच्छा, तो इसी तरह फिर हुआ उर्दू टाइपिंग। अभी भी आजकल भी हम कहते हैं पता नहीं टाइपिंग से क्या हो जाता है। यार मैं बताता हूँ टाइपिंग से आपको क्या होता है। मैंने उस ज़माने में, आज आपका एक टाइप राइटर है या जो एक पेज लिखने के कितने पैसे लेता होगा मैक्सिमम? मैक्सिमम 1 पेज 100 रुपीज़। 100 रुपीज़। मैं उस जो प्रूफ राइटिंग होती है उसके साथ मैं 500 रुपीज़ चार्ज करता था पर पेज के। अच्छा। और उस टाइम आप के डिफरेंट जो, क्योंकि किताबें लिखने का बहुत शौक था लोगों का, तो मैं उनकी प्रूफ रीडिंग के साथ साथ राइटिंग जो करते हैं उनकी प्रोफाइल इन पेज के ऊपर बना के देना बिल्कुल उनको ठीक है। टाइपिंग के, वो काम करके देना, वो करके देता था। तो एक किताब के उस टाइम मैं 20-20 हज़ार रुपये भी
चार्ज कर रहा था। मतलब एक सिलसिला शुरू हो गया एक आपका सिलसिला स्किल के। शुरू हो गया, हम्म। ठीक है। फिर मुझे स्केचिंग का बड़ा शौक था। माइंड स्केच आपने देखा होगा, फनी स्केच आते हैं नॉवेल्स के अंदर, बिल्कुल। वो बनाने शुरू कर दिए। उससे मुझे पता चला अच्छा कि डिज़ाइनिंग में भी बहुत ज़्यादा एक है रुझान है लोगों का। तो उस टाइम वो भी स्टार्ट कर दिया। 5,000 रुपये एक स्केच का लेता था। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक सिलसिला स्टार्ट हो गया। फिर 2011 के अंदर फेसबुक वगैरह का पता चलना शुरू हुआ। मैंने वहाँ पे प्रोफाइल अपनी बनाना शुरू की, लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो वहाँ से फिर सोशल मीडिया का एक ज़माना शुरू हो गया। अपने काम को किस तरह बेचना है, ठीक है, वो पता चल गया। तो मेरा इलाके के अंदर ये पता था कि अच्छा ये बंदा है जो ये प्रॉब्लम्स का हल जानता है। और अभी भी यकीन करें कि मुझे फ़ोन्स आते हैं अगर किसी को इन पेज के रिलेटेड, अभी मैं छोड़ चुका हूँ काम, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ किसी को इशू होता है तो मुझे फ़ोन करता है, ये इशू है, इसको किस तरह सेट करना है। तो इसी तरह ये चीज़ें चलती हैं। और स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा कि आप काइंडली इसी चीज़ के ऊपर फोकस करें। अच्छा, ये जो आपने बात की है स्टूडेंट्स वाली, मिसाल के तौर पे आपने आपका तो एक वसीला बन गया, समझ लें कि आप गए वहाँ पे, लैब में गए और टीचर्स इस तरह से काम कर रहे थे और आपने सोचा अगर कोई स्टूडेंट इस वक्त अभी हमें सुन रहा है, या इवन चले मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कल से ही किसी स्किल पे काम करना शुरू कर दूँ और आप कोई एक स्किल इस तरह का रेकमेंड करना चाहें, बताना चाहें कि यार आप इस पे अगर आज काम शुरू कर देते हैं तो आने वाले 3-4 माह के बाद या 2-3 माह के बाद, इवन बहुत से स्किल्स तो ऐसे भी हैं कि आप 1 माह के अंदर अंदर भी कुछ ना कुछ अर्निंग शुरू कर देते हैं, तो ऐसा कोई स्किल मुझे बताएं। अच्छा, जो बिल्कुल बेसिक स्किल है ना, वो मैं जो समझता हूँ आज के ज़माने में डिजिटल है, वो है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग अब हम समझते हैं अच्छा पर जब पोस्टर डिज़ाइन करना ही डिज़ाइनिंग होती है। आज आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेशन सीख लें। आप आज किसी भी एक बंदे को कहें, उसकी ऑनलाइन सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, मैं आपकी ही प्रोफाइल सर्च करता हूँ, आपकी प्रोफाइल का बैनर अच्छा नहीं बना हुआ, आपकी प्रोफाइल के में जो आपने पोस्टें की हुई हैं वो अच्छी नहीं है, लेकिन आपको डिजिटली चीज़ों का डिस्प्ले करने का शौक़ है। मैं आपको कहता हूँ अच्छा मैं आपके लिए पूरी प्रोफाइलिंग सेट करूँगा, मैं आपसे महीने का 10,000 चार्ज कर लूँगा। अब ठीक है। आपको पता है कि डिजिटल बंदा जो कि डिफरेंट लाइक कंपनीज़ हैं वो तो 50,000 चार्ज कर रही हैं, तो क्यों ना इस बंदे को ट्राई किया जाए और मेरे पास वो स्किल भी होगी। तो डिज़ाइनिंग से स्टार्ट करें। डिज़ाइनिंग के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। आपको मल्टीपल आपको फॉन्ट्स का पता चलता है, आपको पता चलता है, आपको डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ काम करने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक होटलिंग के साथ भी काम कर रहा हूँ, मैं एक बिजनेस डेवलपर के साथ भी काम कर रहा हूँ, मैं रियल स्टेट वाले के साथ भी काम कर रहा हूँ, सबके लिए डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। और डिज़ाइनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन का काम होता है। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ से आपके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, आपने किस तरह अपने बिजनेस को शोकेस करना है वो भी सारी क्लियरेंस हो जाती है। और उसके बाद जो फाइनल चीज़ है वो ये है कि मैं उसके बाद अपने आप को किस तरह डिस्प्ले करना है वो चीज़ सीख जाऊँगा। राइट, ये ज़रूरी है। इन फ्यूचर अगर कोई बड़ा बिजनेस करते हैं तो आपको पहले से एक नॉलेज होगा, लेकिन हर इंसान ना डिफरेंट तरीके से सोचता है, डिफरेंट उसका माइंडसेट है। एक तो हमें ये भी मालूम नहीं होता, लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे आज से कुछ 4-5 साल पहले भी ये नहीं मालूम था कि मेरे लिए कौन सी डायरेक्शन, कौन सी सिमत मेरे लिए दुरुस्त है, या कौन से स्किल पे मुझे काम करना चाहिए, या कहाँ मैं जाके बेहतर एक्सेल कर सकता हूँ, बेहतर सक्सीड हो सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर स्टूडेंट्स का ख़ास तौर पे। तो आप इस चीज़ को किस तरह से एड्रेस करना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट किस तरह से पता लगा सके कि उसके लिए कौन सा स्किल नेचुरली फिट है वो उसके लिए? उसमें ये है कि स्टूडेंट को सबसे पहले अपना इंटरेस्ट डिफाइन करना होगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट मेरी डिफाइन करने का क्या तरीका है? वो तरीका है कि मैं रोज़मर्रा की जो मेरी ज़िंदगी चल रही है, ठीक है, उसमें मैं जो डेली लाइफ में गुजार रहा हूँ उसमें मेरी हॉबीज़ क्या हैं, ठीक है। हर बंदे की एक अपनी हॉबी होती है, उसका एक माइंडसेट होता है सोचने का। या वो कहता है अच्छा मैं 5 साल बाद 10 साल बाद अपने आप को यहाँ देखूंगा, फिर मैं इंजीनियर बहुत अच्छा बन जाऊँगा। तो यानी कि कुछ ना कुछ, अब जिस तरह के मुझे पायलट बनने का शौक़ था, ठीक है, तो मैंने ड्रोन्स बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो इसी तरह किसी ना किसी इंसान का जो है ना इंटरेस्ट तो होता है, वो उसकी हॉबी ही होती है। अब हॉबी जो है और इंटरेस्ट है उसको वो कंबाइन करे, कंबाइन करके और उसी को आगे स्किल में कन्वर्ट कर ले। पाकिस्तान की अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका इनकम जनरेट करने का जो तरीक़ाकार है वो सबसे बड़ा ज़रिया तो एग्रीकल्चर है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, लेकिन वो भी बहुत कम है पाकिस्तान में, एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियर्स भी अब उस कदर उनको जॉब्स भी मिल रही जिस तरह से उनको मिलनी चाहिए, डॉक्टर्स भी इस तरह से हैं। जो सबसे आसान तरीका जो मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी का है, हर किसी के पास ऑप्शन है। अगर एक लैपटॉप भी ले लिया जाए 20-30-40-50 हज़ार रुपये में, तो आप इजीली अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करें या किसी और स्किल के थ्रू करें, कर सकते हैं। बट यहाँ मसाइल जो हमें फ़ेस होते हैं, हमारे लोगों को मसाइल फ़ेस होते हैं, कुछ पेरेंट्स को भी नहीं मालूम होता
ठीक है, वो ये समझते हैं कि एक बच्चा अगर घर बैठ के काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, या वो उनको ये लगता है कि यार अगर बंदा घर बैठ के लैपटॉप पे सिस्टम पे काम कर रहा है तो वो बस एम ही बैठा हुआ है, वो वेला बैठा हुआ है, वो कोई काम नहीं कर रहा है इन एक्चुअल। हालांकि वो काम सबसे बेस्ट है, 15-20 हज़ार की नौकरी करने से बेहतर है कि वो अपना काम करे, अपना स्टार्टअप बिल्ड करे और आगे बढ़े। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? इसमें अवेयरनेस की कमी है, और अगर अवेयरनेस की कमी नहीं है तो इसको किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं, इस काम को आगे लेके बढ़ सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे ना बहुत साइड आ जाती है, पेरेंट साइड भी आ जाती है हुँ, और हमारी जो है वो स्टूडेंट साइड भी है। अब स्टूडेंट जब इस तरह का कोई काम स्टार्ट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि जब स्टूडेंट लैपटॉप लेके बैठते हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया, लैपटॉप लेके बैठते हैं घर में, हुँ, तो घर वाले उनको कहते हैं कि ये आप सारी रात बैठ के क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलें, वो जो इनकम तो जब आएगी आएगी, जब वो सीख रहा है तो बेचारा उसको उस टाइम भी बहुत कुछ, और मुझे भी ये चीज़ें फेस करना पड़ी शुरू शुरू में। बिल्कुल। ठीक है, तो अब वहाँ पे स्टूडेंट भी, एक बच्चा भी अग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, वो कहता है अच्छा ठीक है मैं जॉब कर लेता हूँ, चीज़ें फेंक देता है और वो चीज़ देता है। आप ना अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा फ्रेंडली माहौल रखें, ठीक है। कम्युनिकेशन रखें, अच्छी कम्युनिकेशन रखें उनके साथ, उनको गाइड करें, उनको पास बिठाएं, उनको बिठाएं कि मैं ये सीख रहा हूँ। डिफरेंट लोगों की वीडियोस उठा के दिखा दें उनको, 2-4 लोगों की वीडियोस उठा के आप दिखाएं कि अच्छा ये लोग ये काम कर रहे हैं, इतने पैसे बना रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें। जब आप प्यार से उन्हें समझाएंगे, मेरा ख्याल है वो आपको सारी ज़िंदगी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, आखिरकार वो हुँ, हमारे पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होगी कि हमारी यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अच्छा पेरेंट्स हमें टाइम नहीं देते। या तो इसके बाद क्या है कि आप बेसिक जो स्किल्स सीख रहे हैं, जिस तरह आपने एग्रीकल्चर की बात किया, तो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, हमारी जो नए लोग जितने भी हैं वो शहरों को जॉब करने आ जाते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। आफ्टर डिग्री। कोई भी एक किसान है, किसान का बेटा उठता है, वो जॉब करने के लिए आ जाता है। आया कि उसको ऐसा करना चाहिए कि वो अपने फादर के साथ वो जो एग्रीकल्चर का वो सारा एक सिनेरियो है, या तो उसको डिजिटली ले जाए, हुँ, या उसमें कोई एक नई डेवलपमेंट। अब मशीन्स की बात आप कर लें तो मशीन्स में भी वो चाहे वो रिसर्च करे कि एग्रीकल्चर को और किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अगर मैं एक फसल से, मेरे फादर थे वो फॉर एग्जांपल 50 मन फसल ले रहे हैं साल की, तो नेक्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा रिसर्च करके लाऊं कि मेरे फादर वो 50 की बजाय 100 मन वहाँ से ग्रोथ उसकी हो। तो इस तरह की चीज़ों पे ऊपर काम करें काइंडली। और इंजीनियर्स को भी ये कहूँगा कि आप खाली इंजीनियरिंग की तरफ ना जाएं। आप देख रहे हैं इंजीनियर्स क्या करते हैं कि अच्छा हमने किसी इंडस्ट्री में जाके पेचकस ही पकड़ना है, हमने किसी इंडस्ट्री में जाके उनकी मशीनों के ऊपर जाके मैनेजर ही लगना है। ठीक है, तो ये भी एक माइंडसेट गलत है। आप कोशिश करें कि आप साथ साथ टेक्नोलॉजी को सीखें। अब टेक्नोलॉजी किस टाइप की है? टेक्नोलॉजी आईओटी बेस है। अब प्रोग्रामर कहता है कि मैंने हार्डवेयर नहीं सीखना, और हुँ, हार्डवेयर वाला कहता है मैंने प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी। अब ये माइंडसेट मुझे नहीं समझ में आता। क्यों? राइट नो दुनिया के अंदर प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर कंबाइन हो चुका है। कंबाइन है बिल्कुल। ठीक है, अब ये इसका कम्बिनेशन क्यों ज़रूरी है? अभी ये जो आपके सामने मेरे माइक पड़ा हुआ है, ये चल रहा है। पहले तो ये चलें सिंपल माइक था, लेकिन अब राइट नो ये इसके पीछे पूरी एक प्रोग्रामिंग है। हुँ, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग जब एडिटिंग में भी लेके जाते हैं तो प्रोग्रामिंग है। अब बहुत इसमें सेंसिटिव माइक्स ठीक है, हैं अब बिल्कुल। मैं कहता हूँ आपको, ये जिसने माइक बनाया है उसको इसके लाइक प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, हार्डवेयर की नॉलेज है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस माइक को कभी भी बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, नहीं बना बिल्कुल। पाएगा, क्योंकि उसको बहुत नॉलेज होना लाजमी है। तो हमारे सीएस के बच्चे इसी तरह, जिस तरह मैंने आप पहले बात की, कि निकलते हैं वो कहते हैं हमने जी हार्डवेयर नहीं सीखना, हमें हार्डवेयर के प्रोजेक्ट क्यों देते हैं? हमारे पास ये भी एक प्रॉब्लम आती है, हार्डवेयर के हुँ, प्रोजेक्ट क्यों देते हैं? ओ भाई मेरे, आप हार्डवेयर को सीखो। एलॉन मस्क काम कर रहा है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं काम कर रहा। जो सॉफ्टवेयर में काम कर रहे थे, वो फेसबुक वाले थे, वो अमेजोन वाले थे, वो पीछे रह गए हैं। बिल्कुल। उसने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों में उसने ईवी बनाई है, गाड़ियाँ और भी लोग बना रहे हैं। लाइक बहुत से लोग इस टाइम, बहुत पुरानी कंपनीज थी। ठीक है, टेस्ला किस तरह इतनी आगे निकल गई, इतने शेयर्स उसके कितना आगे चले गए। वो यही था कि उसने टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी पे काम किया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन कर दिया। तो कोशिश ये करें कि बहुत स्किल्स के ऊपर अपने आप को लेके जाएं। अपनी ज़िंदगी का कोई इस तरह का आप कोई सिनेरियो बताना चाहें कि आपने जब कोई स्किल सीखने की कोशिश की और आपके पास उससे कुछ भी नहीं था, मतलब उससे पहले आप समझ लें कि आपके पास ना कोई इन्वेस्टमेंट थी, ना आपके पास कोई ज़रिया था कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकें, और अगर कोई स्किल था भी आपके पास, कुछ सीख भी चुके थे लेकिन कोई क्लाइंट नहीं था, कोई इस तरह का कि जितने भी लोग ताकि सुन रहे हैं उनको मोटिवेशन मिल सके कि उन्होंने आगे किस तरह से बढ़ना है, अगर कोई कहीं स्टक हो चुके हैं तो उससे किस तरह से निकलेंगे? हर इंसान के ऊपर एक मुश्किल टाइम आता है जब उसके पास पैसे भी नहीं होते, उसके पास स्किल्स भी नहीं होती। अब वो सोच रहा होता है कि, लेकिन पैशनेट होता है कि मैंने कुछ करना है, तो वो घबराए ना। सबसे पहले तो वो रिलैक्स रहे। उसको सबसे पहले तो यही है कि वो
टेंशन जो है ना वो उससे निकले, थोड़ा सा अपने आप को हम्बल करे, ठीक है, और बाहर निकले, देखे कि अच्छा मेरे लिए कोई छोटी मोटी जॉब है, स्टार्ट में कुछ जॉब कर ले। अब जॉब करने के बाद थोड़े पैसे सेव करें वहाँ से, सेव करने के बाद साथ साथ लर्निंग लाजमी स्टार्ट करता रहे, वो लर्निंग के ऊपर फोकस रखे, कोई ना कोई स्किल सीखता रहे, ठीक है, और वहाँ से थोड़े बहुत पैसे बनाए, बनाने के बाद जॉब ना छोड़े, जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ जो है ना वो अपने बिजनेस की तरफ लगाना, कुछ स्किल की तरफ, मार्केटिंग की तरफ, डिज़ाइन की तरफ, इक्विपमेंट में थोड़ा बहुत अपना लैपटॉप ले ले, बाय कर ले और वहाँ से वो स्टार्ट कर ले। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, यानी कि एक स्टार्टअप्स में भी इसी तरह ही होता है कि जब कोई स्टार्टअप करते हैं एक पीक लेवल के ऊपर जाके, जब वो स्टक हो जाते हैं तो वो भाग जाते हैं, स्टार्टअप को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सब मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि स्टार्टअप्स की बात हमने की या जॉब की बात है, रोबोटिक्स और एआई के से हट के ज़रा हम बात कर लेते हैं कि इनसे पहले अगर कोई इस तरह की बेसिक स्किल हो कि जिसको हमें सीखना चाहिए, वो कौन सी है, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाएं, आप एआई तक पहुंचें, आप रोबोटिक्स तक पहुंचें। आपने ड्रॉप सर्विसिंग की बात भी की, ठीक है, ऑफ कैमरा, तो वो ड्रॉप सर्विसिंग क्या है, इस तरह की जो स्किल्स हैं वो किस तरह से काम अच्छा, करती मज़े हैं? की बात है कि जो मेरी अपनी स्किल्स है ना, वो आप कहेंगे अच्छा ये बंदा ऐसा है कि यार इसके पास हर तरह की स्किल्स हैं। ऐसा नहीं है, मुझे स्किल्स हैं लेकिन एकदम से नहीं सीखी गई, वो या कि मुझे कहीं से मुझे किसी ने गोल के पिला दी हो, कि ऐसा नहीं है, ठीक है। वो सर्विसेज फॉर एग्जांपल, जो सर्विसेज में मेरा इंटरेस्ट था, फॉर एग्जांपल मुझे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आती थी, रोबोटिक्स नहीं आती थी, डिज़ाइनिंग आती थी, बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती थी, लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी में ऐसे लोगों को जानता था जिनको बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग आती थी, बहुत अच्छी जो है वो रोबोटिक्स आती थी, उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पता था। तो मैंने एक ड्रॉप सर्विसिंग का कॉन्सेप्ट सुना हुआ था कि अच्छा आप क्या करें, आप थोड़ा सा बाहर निकलें या ऑनलाइन अपने पेजेस बना लें डिफरेंट। फॉर एग्जांपल आप एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग के नाम से एक पेज बना लें। अब आपको डिजिटल मार्केटिंग आती नहीं है लेकिन आपके पास क्लाइंट आ रहा है, आप क्या करें, क्लाइंट्स को पकड़ें और एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग के साथ डील बना लें। इसको कहते हैं ड्रॉप सर्विसिंग, यानी कि मैं एक थर्ड पार्टी पर्सन बन गया, ठीक है, और मिडल मैन, मैं एज अ मिडल मैन काम कर रहा हूँ और इधर से काम पकड़ रहा हूँ, इधर दे रहा हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स हैं और मेरे पास एक्सपर्ट्स हैं, मैं उन दोनों को कंबाइन और अपना कमीशन 20% 25%। अब ये है कि मेरे पास स्किल नहीं है वो डिजिटल मार्केटिंग की, ये मेरे पास एक चीज़ है, वो है कि मैं क्लाइंट को इंगेज कर लूँ, बेसिकली फ्रीलांसिंग ही कर रहे हैं आप। फ्रीलांसिंग। हाँ। तो ये एक चीज़ है। इसी तरह मैंने इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, मुझे डिवाइसें नहीं बनानी आती थी, मुझे नहीं पता था इंडस्ट्री सॉल्यूशंस क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि रोबोट्स किस तरह बनते हैं, ड्रोन्स किस तरह बनते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता था जो बनाना जानते थे। मैंने क्या किया कि इसी तरह फिर सर्विसेज पकड़ना शुरू की और उनसे काम करवाना शुरू कर दिया। इसी तरह लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कर दिया और बड़ी अच्छी इनकम जनरेट करना शुरू कर दी। कुछ सालों में 2030-35 तक अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यंग एज में हैं, अगर इन फ्यूचर देखा जाए तो कौन सी स्किल्स ऐसी हैं? अच्छा, ये भी हम लोग हम ना डोमेन वाइज कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है जो BScs कर रहा है, अच्छा BScs करने वाले या IT करने वाले लोगों को ये लगता है कि सिर्फ हमारा फ्यूचर प्रोग्रामिंग में है, या हमने एक लैपटॉप लेना है, बैठना और प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देनी है और जो है हम लोग बहुत अच्छा कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, AI आने के बाद, रिसेंटली AI आने के बाद हुआ ये है एक्चुअली कि जो 3 लाख चार्ज कर रहा था वो डायरेक्टली 1.5 लाख पे आ गया, जॉब्स कर रहे थे। बिल्कुल उसका सही है। रीज़न था वो सिर्फ प्रोग्रामिंग में थे, और वो एक स्पेसिफिक AI ने क्या काम कर दिया, जो 6 महीने में काम हो रहा था वो 6 दिन में काम हो रहा है, ठीक है, शायद इससे भी कम। इससे भी शायद कम। हाँ, इससे अब भी आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर आपने बनवाना है, वेबसाइट बनवानी है, आप उसका लिंक कॉपी करें, आप जो कमांड बोले, देंगे और मैं उसको कहता हूँ, मैं बोल के कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करो, इसको डिप्लॉय किस तरह करना है, वो हो ज़बरदस्त। जाता है। लेकिन उसमें अभी तक कौन बचे हुए हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने AI को अडॉप्ट किया, जिन्होंने AI के साथ साथ जो है वो अपनी स्किल्स को भी इन्हेंस किया, तो वो लोग अभी बचे हुए हैं। रोबोटिक्स में भी इसी तरह हैं या डिफरेंट। अब इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स कहते हैं अच्छा हमने इंडस्ट्री में जाना है, जाके वहाँ भी हमने उनकी मशीनों पे काम करना है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है भैया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाओ, आप इंडस्ट्री में देखो किस इंडस्ट्री में क्या लूप होल है, क्या चीज़ें उनको ज़रूरत है, उनकी मशीन ऑटोमेट कर दो जाकर इंडस्ट्री में। वो किस तरह आएगा, वो आप हार्डवेयर को सीखो, आप टेक्नोलॉजी को सीखो, आप दुनिया को देखो, चाइना क्या क्या काम कर रहा है, चाइना के इंडस्ट्री सॉल्यूशंस पे काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल चीज़ें हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम
इंडस्ट्री के ऊपर ही अपने आप को कहते हैं अच्छा मैं किसी इंडस्ट्री में जाऊंगा तो वहाँ जाके ही कुछ सीखूंगा। यार आप अपने घर में छोटी सी लैब बना लो, बाहर आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, हर घर में एक छोटी सी लैब है और कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती। स्टार्ट में बता दिया आपने इनकम किस तरह जनरेट करनी है, अब आप अपना घर में छोटा सा सेटअप बना लें, वहाँ से स्टार्ट कर दें। 8 घंटे जॉब करनी है, 8 घंटे जॉब करके वापस आएँ, 4 घंटे आप अपने आप को दें, फिर आप स्किल सीखें कोई ना कोई रात को बैठ के, कोई नई प्रोडक्ट इनोवेशन पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि निशात मिल के अंदर एक कपड़ा बनता है, जब कपड़ा बन के निकलता है तो हमें पता था अच्छा ये कपड़ा बन के निकल रहा है और ये कटिंग के लिए जाता है, ठीक है। तो वो मैनुअली जाता था। आपको पता है थोड़े अर्सा पहले कट पीस बहुत ज़्यादा आते थे, बिल्कुल। आजकल वो कट पीस आना कम हो गए हैं। वो क्या वजह है? वो ये वजह है कि जब कपड़ा मशीन से बन के निकल रहा होता है ना, तो हमने वहाँ पे क्या कर दिया, हमें एक प्रॉब्लम का पता था, हमने फॉल्ट डिटेक्ट मशीन लगा दी। ओके। ठीक है, सेंसर्स ठीक है। बेसिक ऑटोनोमस बेसिक लगा दिया कि वो फॉल्ट्स का डाटा कलेक्ट करेगा। ठीक है। डाटा कलेक्ट करने के बाद वो जो कटिंग मशीन है उसको वो डाटा देगा ओके। और वो कटिंग मशीन डिसाइड करेगी अच्छा कहाँ कहाँ से कपड़ा मिनिमम काटना है। ओके, अच्छा ऑटोमेटिकली काम हो। ऑटोमेटिकली ये काम हो गया, ज़बरदस्त। इंडस्ट्री का भी फ़ायदा हो गया, मैंने भी उनको एक नया सोल्यूशन दे दिया और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो बेहतरीन। यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ गई और सोल्यूशन भी आ गया, तीनों चीज़ें कवर हो गई, पैसा तो मैंने बना लिया। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये काम हो रहा है, फिर इंडस्ट्री में डिफरेंट चीज़ें। तो इंजीनियर्स को चाहिए कि काइंडली वो इस चीज़ के ऊपर भी काम करें जो कि हम नहीं करते। फिर हम करते हैं अच्छा डिग्री के बाद कर लेंगे। यार स्टार्ट डिग्री से क्या मसला है? हमें यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जाता, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। आप पढ़ाई के साथ साथ सीखना आपने खुद होता है। डेफिनेटली। जब आप स्कूल में होते हैं तो आपको पेरेंट्स आपके उंगली पकड़ते हैं, आपको स्कूल छोड़ते हैं प्राइमरी तक। ठीक है, जब आप हाई स्कूल में आते हैं तो आपको रास्ता बताते हैं। ठीक है, जब आप कॉलेज लाइफ में आते हैं तो आपको पेरेंट्स और स्कूल जो आपका कॉलेज है वो गाइडेंस देता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में आपने खुद करना होता है। आपने ये नहीं है कि वो आप सोच रहे हैं प्राइमरी वाला टीचर और प्राइमरी वाले जो है ना मुझे अपने पेरेंट्स की तरह सब लोग ट्रीट। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं कि बहुत से आजकल लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चला रहे होते हैं कि आप अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, और लोग भी उसमें उसी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं, लोगों को भी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होती है, क्या वो लोगों के लिए वाकई अपॉर्चुनिटी होती है या वो सिर्फ एक नुमाइश है जो लोग सिर्फ अपलोड कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चला रहे होते हैं? अच्छा, यहाँ पे ना एक्चुअली कुछ अरसा से आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइम्स के अंदर जो है ना हर ईयर में, हर एक आने वाले साल में हमें ना कुछ ट्रेंड्स नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा 2015 में जिस तरह इंजीनियर्स का एक बूम आया, ट्रेंड आया, जो इंजीनियर बन जाओ हो जाएगा बहुत कुछ, दुनिया इंजीनियरिंग है ये है, फिर डेड हुए। फिर डिजिटल मार्केटिंग का एक दौर आया, बहुत से इंस्टीट्यूट एक्टिव हुए, हर बंदा अपने आप को बता रहा है कि मेरे से आप आके सीखें, मैं आपको ये बना दूंगा, आपको वो, आप बिजनेसमैन बन जाओगे, आप जो है ना बड़ी बड़ी कंपनीज, आप विलास बना लोगे। बिल्कुल। सुहाने ख्वाब दिखाए, सुहाने ख्वाब। और उस सुहाने ख्वाब के पीछे क्या स्ट्रगल्स होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या किस तरह करना है बिल्कुल इम्प्लीमेंट, ठीक है। वो तो कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, सुहाने ख्वाब दिखाए, सुहाने ख्वाब। और उस सुहाने ख्वाब के पीछे क्या स्ट्रगल्स होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या किस तरह करना है बिल्कुल इम्प्लीमेंट, ठीक है। वो तो कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, लाइक इंस्टीट्यूट्स भी आए, इदारों ने भी सिखाना शुरू किया, लेकिन बात वही कि जब तक लालची ज़िंदा है ठग की ईद है। ठीक है, तो वही हिसाब हमारे साथ हुआ। लाइक हम लोगों को उन्होंने दिखाया सुहाने ख्वाब, और हमने जो है ना उनके पीछे चल के 50-50 हज़ार लाख रुपए दे के सीखना शुरू कर दिया। बहुत सी मिसालें हमें मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा हुआ ये कि फिर 2020 से 22 तक जो लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग को सीखना शुरू कर दिया। ठीक है, उससे हाँ जी हम ब्रांड बना लें अपने, ये कर लें, फलां चीज़ें कर लें, तो वो सारी चीज़ें अब राइट नाउ लोग डेड हो चुके हैं। उसके बाद अमेज़ॉन का ट्रेंड आया, अमेज़ॉन सीख लो, बहुत पैसा बनाएगा, ड्रॉप और शिपिंग उसमें। इस टाइम हम लोग ब्लैक लिस्ट हैं, बहुत से हमारे एरियाज़ अमेज़ॉन के ब्लैक लिस्ट है। ठीक है, हमने उसको भी बर्बाद कर दिया। हम अपना ट्रस्ट डिजिटल दुनिया से खुद ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, फिर ट्रेंड आया हमारे, अच्छा वो ये जो हमारे यहाँ पे ट्रेंड आ रहे होते हैं ना, वो दुनिया में ख़त्म हुए होते हैं, वो हमारे यहाँ पे जो एक चीज़ है ना डेड होने के लिए आती है। ठीक है, वो हम लोग कहते हैं आखिरी अच्छा सांस ले रही होती है। आखिरी सांस होती है जो कि प्रवास करनी होती है, वो आती है। ठीक है, तो
इसके बाद ट्रेंड आया जी, अभी रिसेंटली जो ट्रेंड चला है, ठीक है, अमेज़ॉन के बाद शॉपिफ़ाई का ट्रेंड आ गया, शॉपिफ़ाई सीखना शुरू कर दो, ठीक है। फिर अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ एआई का बड़ा ट्रेंड आ गया है। अब सबको एआई की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है, अच्छा ये एआई है, इसको सीखना शुरू कर दो, क्या है क्या नहीं है लोगों को नहीं लोग पता, लग गए हैं उसमें, लग गए हैं लोग। डिग्रीज हो रही हैं अब यूनिवर्सिटीज़ इसके में। बाद मैं आपको आज बैठ के बता रहा हूँ कि इसके बाद जो ट्रेंड आएगा ना, वो आएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ट्रेंड आएगा, रोबोटिक्स का ट्रेंड आएगा, या इस तरह की चीज़ों का ट्रेंड आएगा। फिर एक चूरन बेचा जाएगा, बहुत से चेहरे नए आपके सामने आएंगे। अब आप देखें पिछले 5 साल में जो चेहरे बहुत उभर के सामने आए थे, आज वो चेहरे कहाँ पे हैं? कहीं नहीं है, गायब हो गए हैं। बहुत से टिकटॉकर्स, बहुत से यूट्यूबर्स आए थे, आज गायब हो चुके हैं, ठीक है। वो वजह यही है, एक तो हमारे पास उस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकती, या हम जानने की कोशिश नहीं करते। सबसे पहले उन चीज़ों को आप सीखें कि जो चीज़ें अगले 50 या 100 साल में ना डेड हों, और ट्रेंड्स खुद बनाना, खुद सेट करना सीखें। हमारे में प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं कि जो दुनिया में लोग कर चुके हैं, हम अभी यहाँ पे ट्रेंड चलना शुरू हुआ है, जो ट्रेंड चल चुका है ना, उसके पीछे पूरी रिसर्च हो चुकी है पहले से। और जब आप उस चीज़ को सीख रहे हैं, वो तो अपने एंडिंग की तरफ जा रही है। अब जब आप सीखेंगे, उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। तो आप किसी चीज़ को बेचना सीखें। अब अगर आप अमेज़ॉन, शॉपिफाई या मल्टीपल चीज़ों की बात करते हैं, तो आप चीज़ों को सीखना शुरू करें। अच्छा, इसमें सैफ साहब देखें, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे हैं जो स्टार्टअप्स की बात करते हैं, स्टार्टअप्स को लेके चलते हैं, और लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि वैसी होंगी। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, इस बारे में भी आजकल हमारे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स एक्टिव हैं, जो हमें कहते हैं कि अपने ब्रांड्स बनाएं, अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं, अपने बिजनेस बनाएं। वो हमें उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, आपने मार्केट में किस तरह जाना है, मार्केट रिसर्च क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी, उन पे बात नहीं करते। और जब हम उनके प्लेटफॉर्म्स पे जाके ये बात करते हैं ना, तो या तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, किक आउट करवा देते हैं, या वो कहते हैं कि आप हमसे बात ना करें। अब रिसेंटली मेरे साथ एक वाक़या हुआ, एशिया एक्सपो लगा था। आप एशिया एक्सपो में आप लोग भी जाते होंगे, आपके लोग भी, तो मेरा भी जाना हुआ इसी तरह एशिया एक्सपो में। मुझे चीज़ों को एक्सप्लोर करने का शौक है, तो वहाँ मेरी लाइक इंटरेक्शन हुई, आज़ाद चाय वाले के साथ मेरा मिलना हुआ। तो मैं उसको बड़ा अच्छा समझता था, अभी भी समझता हूँ डेफिनेटली। वो जो सिखा रहा है किसी हद तक वो ठीक है, ठीक है। तो मैंने उससे इसी तरह क्वेश्चन किया कि उसका एक चाय कौन इस तरह आ रहा है, तो मुझे भी उसमें बूथ बुक करना है। तो उसने मेरा क्वेश्चन उसने लिया, और उसमें उसने कहा कि क्या आप करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने लोगों को बताना है कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, ठीक है, आप डिजिटल दुनिया के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। और मेरा एक स्टार्टअप न्यू आ रहा है, वी बिल्ड ब्रांड्स के नाम से। तो हम वहाँ पे लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ब्रांड बनाने के साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो वहाँ पे वो थोड़ा हाइपर हो गया। वो कहता कि नहीं, यही काम तो हम कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा अगर आप कर रहे हैं तो क्या दुनिया में कोई और नहीं कर सकता? तो नहीं, मतलब उनका टोटली रवैया चेंज हो गया मेरे साथ कि आप नहीं कर सकते, ये काम तो हम करवा रहे हैं। मतलब इस तरह से आपने कोई अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, आपने अपना कोई प्रोडक्ट, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, वो आपने प्रमोट करनी है, या आप कोई एक सिंगल सर्विस देते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप इस तरह की चीज़ों पे बात नहीं। तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये लोग कैमरा के सामने कुछ और हैं, इन रियल लाइफ कुछ और हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें डेली लाइफ में जो है ना वो फेस करना पड़ती है। तो काइंडली जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं ना, उनको आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर पूछें सवाल, यानी कि सिर्फ जन्नत वाली बातें ना करें, दोज़ख के बारे में भी पूछें। अच्छा सब कोई ऐसे स्टार्टअप के बारे में बताएं अपने, क्योंकि आप माशाल्लाह 35+ स्टार्टअप्स मैनेज कर रहे हैं, और मुझे लाजमी बताइएगा कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं, इतना टाइम किस तरह से मैनेज करते हैं, और जितनी भी हमने बातें की हैं इनसे हट के कोई आपका स्टार्टअप हो जिसको आप मैनेज कर रहे हो, उसको आपने क्यों स्टार्ट किया? तो सबसे पहले तो यानी कि मैं शादीशुदा तो नहीं हूँ, ठीक है, डेफिनेटली। तो मेरे पास टाइम है, और कम से कम मैं जो हर एक स्टूडेंट को, हर पेरेंट्स को कहता हूँ कि अपने बच्चे को, जो एक लर्नर है, उसको एक तो फोर्स ना करें, दूसरा ये है कि उसको टाइम दें सीखने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो 8 फॉर एग्जांपल 6 बजे पढ़ के आया, या उसको पढ़ाई में लगा, उसको 3-4 घंटे एक्स्ट्रा दें। और जो यूनिवर्सिटी लेवल पे लोग हैं, वो कम से कम अपने आप को 4 आवर्स दें एक्स्ट्रा स्किल्स के लिए। और बिल्कुल जो कुछ नहीं कर रहे, जो स्टार्टअप्स वाले लोग हैं, वो इस तरह करें कि कम से कम 18 घंटे काम करें, ठीक है, प्रोडक्टिव काम करें, 18 घंटे कम से कम करें। अब वो उनके बहाने होंगे, अच्छा हम सोएंगे कब? यार नींदें पूरी होती रहेंगी, खाना पीना होता रहेगा, आपकी लाइफ जब सेट हो जाएगी तो चीज़ें सारी सेट हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। ठीक है। अब आपने जिस तरह एक और क्वेश्चन किया कि मेरा कोई ऐसा स्टार्टअप जो कि बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो, या मेरी फील्ड के रिलेटेड ना हो, या
बिल्कुल एक एक्स्ट्रा हो, तो वो है सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड। ओके। ठीक है, मेरा कनाडा का क्लाइंट था, उसके लिए मैंने काम किया। वो एक सिविल इंजीनियरिंग काउंसिल्स वहाँ बनाता था पूरी पूरी। ओके। ठीक है, तो वो काउंसिल्स इस तरह होती थी, उनकी इंजीनियरिंग का काम है, उसमें टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा था। लाइक सिविल इंजीनियरिंग में जो बिल्डिंग्स बनती हैं पूरी पूरी, वहाँ एक्चुअली काउंसिल होती है, यहाँ पे हम सोसाइटी बोलते हैं। तो वो सोसाइटीज़ जो बनती हैं उसके पहले उसकी पूरी मैपिंग तैयार होती है, उसके मैप्स बनते हैं, 3D व्यूज़ बनते हैं, और उस पे ऊपर पूरी कॉस्ट एस्टिमेशन होती है कि लाइक कि ये पूरी सोसाइटी बनेगी कितने में, ठीक एक है। एक घर, एक एक दीवार कितने में बनेगी। ठीक है, उसकी कॉस्ट है। तो वहाँ से मैंने 6 मंथ्स उसके साथ काम किया। मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि जो पाकिस्तान में तो अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई, या अगर इम्प्लीमेंट होगी भी तो अगले 50 10 20 साल बाद बूम आएगा इसका बहुत ठीक बड़ा। है। ठीक है, तो वो थी AR VR टेक्नोलॉजी। ओके। ठीक है, ठीक है। जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में बहुत से सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियर्स जो देख रहे हैं उनको पता होगा कि बिम का पता होगा। ठीक है, उसको 3D विजुअलाइजेशन का पता होगा, उसको रेविट का पता होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया। तो एक मैंने उसके बाद आफ्टर जब वो 6 मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, तो मैंने सोच लिया उसी दिन से, यार मुझे ही अपना काम करना है। तो मैंने एक स्टार्टअप लॉन्च किया कंस्ट्रक्ट बिल्डर के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नो वो बहुत अच्छा स्टार्टअप जा रहा है। और उसमें हम लोगों ने डिफरेंट लोगों को ट्रेनिंग्स भी दी हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, जिसमें कि आपको मैं बताऊं, हम लोगों ने नेस पार्क के लोगों को ट्रेनिंग दी है, उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी है इस चीज़ के ओके, अंदर। ज़बरदस्त। और अब आप और एक ये नाम इस तरह का है कि आप किसी के पास भी चले जाएंगे ना, वो जो कहता है अच्छा मैं इस कंपनी को बहुत अरसे से जानता हूँ, ये 90s की कंपनी है कंस्ट्रक्ट बिल्डर। ठीक है, तो ये एक यूनिक चीज़ थी, और इसी तरह की यूनिक चीज़ मैं लोगों को कहता हूँ कि रिसर्च बेस्ड काम करें आप। ठीक है, जो कि आप इम्प्लीमेंट करें और अच्छा एक इनकम भी जनरेट मतलब करें। ये टेक्नोलॉजी आप अभी करंटली पाकिस्तान में आप इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं और ये काम कर रही है। जी बिल्कुल, हम लोग करवा चुके हैं, काम कर भी रही है, और हम इस पे काम कर भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं इसमें, और इसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत खूब। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छी जा रही है, चीज़ भी नहीं है। और लोग सिविल इंजीनियर्स को भी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करें, ना कि सिर्फ हमने जाके जाके लोगों की इंस्पेक्शन बिल्डिंग्स की करनी है, रोड पे खड़े होकर हमने कैमरा लगा के देखना है कि अच्छा ये क्या है। वो लोग जो देख रहे होते हैं अच्छा ये कैमरा लगा हुआ है। तो डिजिटल लर्निंग में इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर साइड पे वो लोग जा सकते हैं। अच्छा साहब, मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं सुपर एक्साइटेड भी इसलिए हूँ कि आप माशाल्लाह से 35+ स्टार्टअप्स को रन कर रहे हैं इस वक्त भी करंटली पाकिस्तान के अंदर। और मुझे बताएं जो आपका मेन स्टार्टअप है पाकलक के आप CEO हैं, तो इसको किस तरह से रन कर रहे हैं, पाकलक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और आप जो बाकी के स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकलक मेरा एक स्टार्टअप था और पहला डिजिटल स्टार्टअप था। ठीक है, स्टार्टअप इसी तरह था, एक दिन मैं बैठा हुआ था, स्किल्स थी मेरे पास। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अपने आप को डिजिटली किस तरह लेके जाना है, या मैंने एक कंपनी किस तरह बनानी है। तो उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था डोमेन्स का, या किस तरह अपना नाम सेलेक्ट करते हैं या क्या था। तो बस बैठा था, सोच रहा था कि कुछ नाम इस तरह का यूनिक रख लूँ। तो माइंडसेट में एक था कि यूनिक भी हो, ठीक है। और लोगों के माइंडसेट को टच भी करे। ठीक है, और कुछ थोड़ा सा जो घराना है वो भी इस्लामिक है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा वो इस तरह। तो मैं लिखता गया, बैठता, तो मैंने कहा अच्छा पाक लक। अब ये पाक लक तो बन गया, यानी पाक मेरी किस्मत है। ठीक है, अब वो ओके। किस्मत कहाँ है उसको सोचने बैठ गया। तो मैंने उसको आगे लगा दिया पाक लक ट्राई योर लक। क्या बात है। ठीक है, ठीक है। स्लोगन हो गया ट्राई योर लक। अच्छा, मुझे उस टाइम नहीं पता था आने वाले फ्यूचर में इसका क्या होगा। तो जो मेरे पास स्किल्स थी, सबसे पहले मैंने एक ई-कॉमर्स स्टोर उसको बनाया। ठीक है, अब ई-कॉमर्स स्टोर मैंने देखना शुरू किया, अच्छा लोग क्या सेल कर रहे हैं, लोग वही कपड़े, या मैं डिफरेंट चीज़ में जाना चाह रहा था। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का ई-कॉमर्स, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने सोचा कि क्या चीज़ किस चीज़ पे जाऊं। तो मुझे उस टाइम रोबोटिक्स में थोड़ा बहुत नॉलेज आना शुरू हो गया था। तो मैंने उन्हीं प्रोडक्ट्स पे जो रोबोटिक्स से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं पे काम करना शुरू कर दिया। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हाल रोड से सोर्स करता था, लाहौर ठीक हाल है। रोड से सोर्स की, उस पे लगाई एंड सेल करना शुरू कर दी। ओके। देन मैंने सोचा कि अच्छा अब ये तो चल गया काम। उसके बाद मैंने उसके ऊपर कोर्सेज लिस्ट कर दिए। अच्छा मैं लोगों को, बच्चों को सिखाता हूँ, क्योंकि एक था कि चेंज लाना है कुछ, शुरू से था कि अच्छा नहीं, अब जो मैंने नहीं कुछ सीख सका मैंने वो आगे डिलीवर करना बिल्कुल है। सही है। तो मैंने कोर्सेज लिस्ट कर दिए शुरू में, फ्री में ही, मतलब लोगों को कहा आओ पढ़ो मैं सिखाता हूँ। ठीक है, फ्री में सिखाना शुरू कर दिया। देखा यार लोग तो फ्री में तो ये समझते हैं कि अच्छा मुझे, मतलब फ्री में तो लोग हमें इज्जत नहीं ना देते। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मैंने पेड कर दिया, 2000-3000 चार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें भी फिर चेंज नहीं आ रहा था लोगों में। एक इतना सा सर्विसेज भी उसमें मैंने लिस्ट कर दी पाकलक में। उसमें मैंने फिर सर्विसेज पहले डिजिटल के रिलेटेड सर्विसेज
फिर मैंने उसमें रोबोटिक्स के रिलेटेड जो जो सर्विसेज मैं देख सकता था लाइक उसमें मैंने लिस्ट करना शुरू कर दी। पाकला किस तरह आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस भी बिल्ड होती गई, लोग जानना शुरू हो गए, क्लाइंट्स बनना शुरू हो गए, एक लोगों को मार्केट में लाहौर में पता चलना शुरू हो गया। एग्जैक्टली उसके फौरी थोड़ा अरसा बाद जो है ना, आफ्टर 2 ईयर्स कोविड आ गया। ठीक ओके, है। कोविड जब आया तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि ठीक है। उस टाइम मैं लाइक 3-4 चीज़ें उस पर लिस्ट कर चुका था। ज़बरदस्त। ई कॉमर्स स्टोर भी था, सर्विसेज भी थी, कोर्सेज भी थे। तो वो लिस्ट करने के बाद कोविड आया। कोविड में अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अब तो ये सारा बंद हो जाएगा। मैं परेशान, हर बंदे के डेफिनेटली उस टाइम माहौल इस तरह का बिल्कुल क्रिएट हो ऐसे। चुका था। तो मैंने उस टाइम क्या किया कि चीज़ों को देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने उस टाइम वेंटिलेटर पे काम शुरू कर दिया। ओके। ठीक है कि अच्छा वेंटिलेटर सिस्टम किस तरह काम करता है, ठीक मैंने है। उसके बारे में लर्निंग स्टार्ट कर दी। अब मुझे सबसे पहले इशू था यार ये तो रोड ब्लॉक है, मुझे तो जाने नहीं देंगे मार्केट, कॉन्टैक्ट पे तो बात हो रही थी। तो मैंने एक बॉक्स लिया, माइंड में आइडिया है ना, एक बॉक्स लिया, बॉक्स में वो वेंटिलेटर का थोड़ा सा सामान रखा, निकल जाना। 10 जगह पुलिस वालों ने रोकना, मैंने कहा ना मैंने तो मेडिकल इक्विपमेंट पे काम कर रहा हूँ और वेंटिलेटर पे काम कर रहा हूँ, और दिनों वेंटिलेटर का ज़रूरत भी थी लोगों बहुत को, ज़्यादा ज़रूरत थी बहुत कोविड के ज़्यादा अंदर। ज़रूरत थी कोविड में। मैंने उनको कहा मैं वेंटिलेटर पे, मुझे आना जाना आसान हो गया। मैंने मार्केट में थोड़ी सी चीज़ें देखी, वो मतलब अच्छा चल रही हैं। तो ये पावर बैंक केसेस होते हैं। ठीक है। कोविड के अंदर मैंने 10-20 हज़ार पावर बैंक केसेस एक महीने में बेचे। अच्छा। ये भी एक चीज़। तो यहाँ से अब लोग कहेंगे अच्छा आपने मतलब सोर्सिंग ये है, हमें सोर्सिंग के इशू आते हैं। यार वो इशू आपके माइंड में होते हैं, जब आप मार्केट में निकलोगे आपको हर चीज़ मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मैंने कोर्सेज करवाना शुरू कर दिए, लोगों ने जानना शुरू कर दिया, मार्केटिंग के, इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज, क्योंकि खुद कर रहा था। और हमेशा एक बात याद रखें, जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसको लिखें लाजमी। हमारे में ये आदत ख़त्म होना शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा। हमने लिखने की आदत ख़त्म कर ली। आज भी अगर आप मुझे देखेंगे मेरे पास अ लॉट ऑफ नोटबुक्स पड़ी हैं, कि तकरीबन मेरा ख्याल है 10-20 नोटबुक्स ऐसी हैं कि जो सिर्फ गूगल रिसर्च के ऊपर हैं। ज़बरदस्त। अब गूगल रिसर्च एक थोड़ी सी डिफरेंट मैंने बात कर दी है, लेकिन ये है कि लिखने की आदत आप अपने आप को डालें। ठीक है, और बस इसी तरह फिर एक चलता गया रास्ता। फिर मुझे थोड़े अरसे बाद रियलाइज़ हुआ आफ्टर कोविड कि यार चेंज नहीं आ रहा, चेंज कैसे आएगा। मैं तो स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट घर चले जाते हैं, डेड हो गया माइंड। ठीक है, तो मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया उस टाइम। मैंने लोगों को अवेयरनेस देना शुरू की कि टीचर ट्रेनिंग्स के हवाले से, कि मैं अच्छा टीचर्स को ट्रेन करता हूँ। मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आपको जो स्किल्स आती है ना वो आप टीचर्स को सिखाना शुरू करें। ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा, मैंने देखा टीचर्स तो इंस्टीट्यूट में थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो मैंने इसी तरह फिर एक गवर्नमेंट का टेंडर निकला उस टाइम। ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से, और ठीक स्टेम है। एजुकेशन के ऊपर था। ओके। स्टेम एजुकेशन का भी इस तरह सिलसिला बनता गया, क्योंकि वो स्टेम एजुकेशन भी हम समझते हैं रोबोटिक्स ही है। ठीक है, लेकिन स्टेम एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि स्टेम एजुकेशन सिर्फ रोबोटिक्स नहीं है। स्टेम एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग है, माइंडसेट डेवलपमेंट है, और एक बिगनर को, एक बच्चे को सिखाना कि आपने थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग किस तरह करनी है, बिल्कुल सही है। थ्योरेटिकल लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग किस तरह करनी है, और इसी को आपने बिजनेस में कन्वर्ट किस तरह करना है। ठीक है, तो यहाँ से सिलसिला फिर शुरू हुआ टीचर्स ट्रेनिंग्स का। टीचर्स ट्रेनिंग्स करवाना शुरू कर दी। अब मैं उस टाइम बहुत बच्चा था, जब कॉल पे बात होती थी तो ठीक है, ओके है, ठीक है, हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम मैं बहुत नई चीज़ के ऊपर था। अब एग्जैक्ट कोविड 2020-21 की बात है। उस टाइम स्टेम एजुकेशन अब पाकिस्तान में इंट्रोडक्शन हुआ था, बोर्ड्स लगना शुरू हुए थे स्कूल्स के बाहर। बिल्कुल ठीक सही है, है। स्टेम एजुकेशन के। तो टीचर्स का प्रॉपरली वो फिर मैंने इंगेज करना शुरू कर दिया। पाक तुर्क के टीचर्स ने मुझे फिर बुलाया, मुझे डिफरेंट सिटीज़ के जो हैं टीचर्स ने इंगेज किया, स्कूल्स ने इंगेज किया कि अच्छा आप हमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह पढ़ाते हैं, ये हमें बताएं कि जो हम थ्योरी सिखा रहे हैं उसको प्रैक्टिकल किस तरह सिखाएं। तो इस तरह फिर एक सिलसिला स्टार्ट हो गया। तो ओके, तो मतलब ये पाकलक का सफ़र जो इस तरह से शुरू हुआ। बिल्कुल। अभी करंटली पाकलक कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? अभी करंटली पाकलक डिजिटल सर्विसेज, ब्रांड्स की डेवलपमेंट की सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और साथ साथ रोबोटिक्स के रिलेवेंट जितना इक्विपमेंट होता है उसका एक प्रॉपर ई कॉमर्स स्टोर है। ओके। ठीक है, उसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है। और ट्रेनिंग्स पे काम कर रहा है। मैं आज भी आपके पास आया हूँ, सुबह मुझे कॉल आई है। ठीक है,
कि हमें टीचर्स ट्रेनिंग चाहिए। और मज़े की बात है कि वो अभी भी रिसेंटली जो हमारा एक हुआ है वाक़या, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है वो, जो कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला हुआ है, और वहाँ से ही मुझे कॉल आई है कि हमने अपने टीचर्स को भी ट्रेन करना है और हमारी जो लैब है वो पूरी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, तो उसको भी डिज़ाइन करना है। मतलब जो ट्रेनिंग का सिलसिला था वो अभी तक चल रहा है आगे तक। वो रीज़न ही है कि हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली उस रास्ते पे चल। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। और मुझे इसके बारे में ये भी बताइएगा कि जो पाकलक के अलावा आप कुछ कोर्सेज भी पाकलक में करवा रहे हैं जी या? बिल्कुल, उसमें डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ हैं, उसमें डिफरेंट ब्रांड डेवलपमेंट के कोर्सेज़ हैं, बिजनेस डेवलपमेंट के कोर्सेज़ हैं, उसमें फिर रेलिवेंट टू इंजीनियरिंग सारे कोर्सेज़ हैं, ओके। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईओटी है, लाइक 3D के रिलेटेड जितने अपने के कोर्सेज़ हैं वो सारे हैं। तो इसमें यानी ऑल इंडस्ट्री डिजिटल मीडिया का इंटरेस्ट रखता है, या वो फिज़िकल या डिजिटली दोनों, बोथ के लिए यहाँ पे कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। अच्छा साहब, कोई अगर स्टूडेंट या कोई भी शख्स अगर पाकलक आता है इस एम को लेकर कि यार मैं पाकलक जाऊंगा तो कुछ टाइम में मैं कुछ अपनी अर्निंग स्टार्ट करूं, मिसाल के तौर पे उसको अभी तक कोई स्किल नहीं है, तो आप उसको किस तरह से गाइड करते हैं? अच्छा, एक्चुअली हमारे पास स्टूडेंट्स आते भी हैं, हमारे पास पेरेंट्स बहुत आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, टीचर्स भी अपने बच्चों को लेके आते हैं। तो हमारा उनसे स्टार्टिंग में यही होता है कि आप अपने घर से ही स्टार्ट करें, ठीक है? ठीक आप है। अपने घर से इस तरह स्टार्ट करें कि आप अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशन पहले बनाएं, ठीक है? फिर आप हमारे पास भी आ जाएं। आपके पास ओके। अगर इंटरेस्ट है, ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि या तो अगर उसका इंटरेस्ट किसी चीज़ में, उसको पता ही नहीं है कि मैंने जाना कहाँ है, तो हम उसका इंटरेस्ट डिफाइन करने में उसकी हेल्प कर देते हैं। ओके। फिर उसको प्रॉपर एक उसका टाइम टेबल बना के देते हैं। हम उसकी सिर्फ स्किल्स पे काम नहीं करते, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे काम करते हैं, ओके। उसके कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। हम लोग उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ हम उसके लिए इफ़ेक्टिव साबित हो सकते हैं, हम उन चीज़ों पे काम करते हैं। ओके। ठीक है। ठीक है, तो ये 3-4 मराहिल होते हैं जिसमें हम पेरेंट्स को भी फिर, अच्छा जो बच्चे जो है ना वो समझते हैं कि अच्छा हम पता नहीं डिग्री लेवल पे चले गए हैं तो हम अपने पेरेंट्स को नहीं लाते, हम इंगेज करते हैं, हम कहते हैं अपने पेरेंट्स को भी लेके आओ। हम उनको ताकि समझाएं कि आप अपने बच्चों को किस तरह आपने लेके चलना है, जो लाइफ पहले गुजर गई वो गुजर गई, अब आगे किस तरह जाना है। ठीक है, इसमें क्या स्टेप टू स्टेप क्या एक तरीका कार होता है जब पाकलक आपके पास कोई आया है, किसी ने ज्वाइन किया है, किस तरह उसको स्किल्स सिखाते हैं, किस तरह से वो फिर आगे बढ़ता है, उसको कोई जॉब्स करवा के देते हैं या आपके अपने जो स्टार्टअप्स हैं उसी के अंदर आप उनको एडजस्ट करते हैं? अच्छा, इस तरह है कि जब हमारे पास कोई एक बच्चा आता है तो सबसे पहले, हाँ, वो फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास सीखने के लिए आया, हम उसको वो स्पेसिफिक उसके इंटरेस्ट के रिलेटेड स्किल सिखाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग उसका इंटरेस्ट देखते हैं कि अच्छा ये बिज़नेस डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाह रहा है, तो हम कहते हैं अच्छा ये हमारा एक स्टार्टअप है, इसके साथ आप शुरू हो जाओ। ठीक है। ठीक है, या फिर वो हमारे पास रह के जॉब करना चाह रहा है या जॉब माइंडसेट है, किसी और के पास जाना चाह रहा है, तो हम उसको रेफ़र कर देते हैं या हम उसको अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक सही हो है। गया। तो इसी तरह फिर उसका, हाँ, जॉब में भी फिर हम उसको इंसिस्ट ये लाजमी करते हैं कि साथ साथ आप अपना कुछ लाजमी करें। ज़बरदस्त। ठीक है, ठीक है। अभी मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मेरे, उनके अपने स्टार्टअप्स भी हैं सबके। मेरे पास एम्प्लॉयज़ भी हैं और वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाहते। ठीक है, वो जॉब भी कर रहे हैं, वो अपनी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं मेरे से भी और अपने स्टार्टअप से भी, और साथ साथ वो चीज़ें भी चला रहे हैं अपनी। अच्छा, मुझे सर साहब ये बताएं इसके बाद कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं या इवन समझ लें कि मैं हूं और मैं चाहता हूं कि मैं एआई के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर कुछ कर सकूं, आगे बढ़ सकूं, तो आप मुझे कौन से ऐसे 3 स्टेप्स बताएंगे जिसको फॉलो करते हुए मैं एआई में या डिजिटल मार्केटिंग में या फ्रीलांसिंग में या रोबोटिक्स में आगे बढ़ सकता हूं? सबसे पहले हम, क्योंकि डिजिटल दौर है तो डिजिटल की ही बात कर लेते हैं। तो सिंपल स्टेप्स हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना है तो आप डिज़ाइनिंग सीखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें, और एक मेन चीज़ इसमें आप गूगल किस तरह काम करता है, फेसबुक किस तरह काम करती है, वो लाजमी ठीक है। सीखें। हम लोग ये चीज़ें सीखते ही नहीं हैं। ठीक है, हम लोग सीखते हैं अच्छा उस पर पोस्टिंग किस तरह होगी, वीडियो किस तरह की बनेगी, यार वो प्लेटफॉर्म्स किस तरह बने हैं, वो किस तरह काम करते हैं, वो चीज़ें लाजमी सीख लें। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज देना शुरू कर दें डेफिनेटली आप। ठीक है, अब आ जाते हैं, आपने कहा कि जिस तरह रोबोटिक्स है, अब रोबोटिक्स को भी सीखने के लिए सबसे पहले आपने बुनियाद जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स सीखें। इसमें फिर आ जाता है एक ऑर्डिनो, फिर आ जाता है आईओटी में रेस्पेरियन होता है, रेस्पबेरी पाई, मशीन लर्निंग, एमएल, इसके ऊपर आप काम शुरू कर दें। ठीक है, और इंडस्ट्री को सोल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर दे, अपनी प्रोडक्ट्स पे काम करो, अपनी प्रोडक्ट। अच्छा, मैं बार बार यहाँ पे एक बात ऐड करता हूँ, अपनी प्रोडक्ट्स। अपनी प्रोडक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल आपके और मेरे सामने ये एक माइक पड़ा हुआ है। अब माइक में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोई एक छोटी मोटी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम को मैं फाइंड करता हूँ और उस प्रॉब्लम पे काम शुरू कर देता हूँ
ठीक है, एज अ रोबोटिक माइंडसेट से। ओके, ठीक है, वॉइस कैंसिलेशन की प्रॉब्लम है, या इसके अंदर जो चिप लगी हुई है उसको सोर्स करना बहुत मुश्किल है। चाइना से आते आते इसकी जो चिप है उसको फॉर एग्जांपल 60 डेज़ लगेंगे। अब 60 डेज़ क्या हम ये सेटअप बंद करके बैठेंगे? नहीं। हमने क्या करना है, वो चिप बनती किस तरह है और क्या मैं ये पाकिस्तान में बना सकता हूँ, इस पे काम शुरू कर दें आप। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप नेक नीति से एक लाइन भी लगाते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसका भी आपको फल देता है, अजर देता है। ठीक है, तो जब आप इस तरह की सोच रखना, एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट रखना शुरू कर देंगे तो आपके रास्ते भी आसान हो जाएंगे, आप उस तरह की कम्युनिटी में भी जाना शुरू कर देंगे और लोग भी उस तरह के आपके साथ अटैच होंगे। बिल्कुल ठीक है। साहब जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे फाइनली? अच्छी कम्युनिटी, अच्छे दोस्त और पॉजिटिव माइंडसेट। कोई आपको एक सर्टन टाइम होता है कि जब आपको लोग धुतकारते हैं, लोग आपको बहुत बुरा लाइक इतना आपको डिच कर देते हैं कि आप समझते हैं कि मैं शायद इस दुनिया का सबसे निकम्मा तरीन हूँ या मैं फालतू टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे लोगों को इग्नोर करें, रिप्लाई बैक काइंडली ना करें। ठीक है, इग्नोर करें और आगे बढ़ें और अपना सफ़र जारी रखें। दोस्त अच्छे बनाएं, लिमिटेड बनाएं और अच्छे बनाएं। कम्युनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है, रिलेशन अपने अच्छे रखें लोगों के साथ, और टीचर्स की और पेरेंट्स की इज़्ज़त करें। और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं उनको फोर्स ना करें किसी चीज़ में। जहाँ पे हम फोर्स करते हैं वहाँ पे उनको डेड कर देते हैं, उनके माइंड्स को डेड कर देते हैं। बिल्कुल। तो काइंडली उनको फोर्स ना करें किसी चीज़ के अंदर, ताकि वो भी एंटरप्रेन्योर बने, वो भी बिजनेस डेवलपर बने। और हर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो किसी ना किसी टाइम एक 0% बिल्कुल गरीब विद ज़ीरो इनकम होता है। ठीक है, तो वो इसी तरह के उसके माँ बाप की दुआएं होती हैं, उसके पीछे उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके टीचर्स होते हैं। तो एक तो ये चीज़ और है, ख़ुद की मेहनत भी शामिल और डेफिनेटली खुद की जो स्ट्रगल है, उसकी मेहनत है, उसका एक माइंडसेट है। और एक कोशिश करें कि किसी को ब्लेम करने की बजाय खुद में जो कमियां हैं वो ढूंढें, वो तलाश करें। ये ना कहें कि मेरे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे, बहुत अच्छी टीचर्स होंगे, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, सेटअप्स होंगे, मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो ही मैं कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप चाहें तो वो जो एक बाहर पत्थर पड़ा होता है उसको सोना बना सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है कि आपने उसको किस तरह बनाना है। सर साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज एक हमारा मौजू भी बहुत अहम था, ख़ास तौर पे जनरेशन जो हमारी है, ताकि वो एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सके, और आपने बहुत ही खूबसूरती से तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जज़ाकल्लाह खैर, आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। थैंक यू। हाँ जी, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमने रोबोटिक्स और एआई पे बात की। खास तौर पे स्किल्स के हवाले से हमने बात की कि किस तरह से आप स्किल्स के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपनी इनकम को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और किस कदर जो स्किल्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिए, और अपने मेज़बान मुबीन बशीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।